गाइस देखिए, आज हम विंडो एसी के बारे में विस्तार रूप से समझने वाले हैं। देखिए, यह वोल्टास कंपनी का विंडो एसी है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है। उसी के बारे में आज हम विस्तार रूप से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो होता है विंडो एसी का, ये बैक साइड होता है। ये जो साइड होता है वेंटिलेटर के बाहर होता है, मतलब रूम के बाहर होता है, जिसके कारण क्या होता है, रूम का जो भी गर्म हवा होता है इसी एवापोरेटर हीटिंग कॉइल के माध्यम से रूम से बाहर जाते रहता है। और ये जो पूरा आप बॉडी देख रहे हैं, ये पूरे बॉडी को कहते हैं कैबिनेट। क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। और इधर आप देख रहे हैं, ये इसकी फ्रंट साइड है, मतलब आगे की साइड है। ये जो साइड होती है रूम के अंदर होती है। इस प्रकार से देख रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये इसकी एवापोरेटर होती है, यानी कहे तो कूलिंग कॉइल होती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो पाइप जो दिख रहे हैं, इसको जो मुड़े जो पाइप है, मुड़ी जो पाइप है, इस पाइप को कहते हैं, क्या कहते हैं? रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और इधर आप देख पा रहे हैं, इसकी ग्रिल है। क्या है? ग्रिल। इस ग्रिल का काम होता है हवा की दिशा को परिवर्तित करना। मतलब जब इसके अंदर से ठंडी हवा आती है तो रूम के अंदर, रूम में एक ही जगह पे हवा नहीं पहुँचे, इसके लिए क्या किया जाता है, इसकी कनेक्शन स्विंग मोटर से कर दिया जाता है। और स्विंग मोटर क्या करता है, इसको क्या करता है, इस ग्रिल की दिशा को हमेशा 1 मिनट में 5 बार या 4 बार इधर उधर करते रहता है। जब ये इधर उधर करता है तो हवा की दिशा भी इधर उधर, मतलब कि लेफ्ट राइट करते रहता है। तो हम इस आज विंडो एसी में के अंदर भी समझेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इस विंडो एसी को इस कैबिनेट से बाहर कर लेते हैं। और कैबिनेट से बाहर करने के बाद हम समझते हैं कि इसमें जो भी पार्ट्स लगे होते हैं उस पार्ट्स का क्या काम होता है। वर्किंग प्रोसेस के बारे में बिल्कुल जीरो से इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैबिनेट से बाहर कर लेते हैं। कैबिनेट से बाहर करने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन से पार्ट्स के लगे होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है। तो चलिए सबसे पहले सर्वप्रथम इसको हम कैबिनेट से बाहर कर लेते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या किए हैं, इस कैबिनेट को बाहर कर लिए हैं। कैबिनेट से बाहर कर लिए हैं पूरा सिस्टम को, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जो भी होता है कूलिंग कॉइल, हीटिंग कॉइल, सब इसी के अंदर होता है। और इसको हम क्या किए हैं, सर पहले इसको निकाल करके बाहर छिटका दिए हैं। देखिए, इसका कैबिनेट है, मतलब इसी के अंदर यह पूरा पैक होता है। इस बॉडी को कहते हैं कैबिनेट। क्या कहते हैं? कैबिनेट बॉडी कहते हैं। इसी के अंदर पूरा ये सिस्टम जो होता है आंतरिक रूप से जो भी इसके अंदर जो भी बना हुआ होता है इसी कैबिनेट के अंदर रहता है। तो हम अब ये तो कैबिनेट हो गया। अब इसके बारे में विस्तार रूप से समझते हैं कि इसमें जो पार्ट्स लगा हुआ है। देखिए, जो भी पार्ट्स लगा हुआ है वह पार्ट्स का क्या काम होता है, उसके बारे में आज हम विस्तार रूप से समझते हैं। चलिए, समझने से पहले हम इसको भी खोल लेते हैं। यहाँ से इसको भी हटा लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम पहले से इसको खोल कर रखे हैं कि हम इसको भी हटा लिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। देखिए, ये देखिए, इसका स्विंग मोटर है। ये जो है ये स्विंग मोटर है। और स्विंग मोटर से देखिए दोनों वायर एक ही कलर के निकला हुआ है, मतलब दोनों वायर नीला कलर का है। ये इसकी ब्लोअर फैन है, आप देख पा रहे हैं। इसकी क्या है, ब्लोअर फैन है। और ये इसकी देखिए एक कंडेंसर फैन है। क्या है? कंडेंसर फैन है। ये क्या करता है, रूम की हवा को क्या करता है, खींच करके बाहर फेंकने का काम करता है। कंडेंसर कॉइल के माध्यम से बाहर फेंकने का काम करता है। ये देखिए, इसकी कैपिलरी है। ये जो है इसकी कैपिलरी है, इसकी कैपिलरी है। और ये कैपिलरी के माध्यम से देखिए डायरेक्ट एवापोरेटर में जुड़ा हुआ है। तो हम सभी के बारे में एक एक करके पहले समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है स्विंग मोटर है। इस स्विंग मोटर से एक ही कलर का 2 वायर निकला है। और देखिए, इस प्रकार से निकल करके आप इधर देख पा रहे हैं, एक स्विंग मोटर का वायर यहाँ पर एक ही कलर का है। देखिए, दोनों नीला कलर का था, तो दोनों वायर यहाँ पर आया हुआ। हम आज इसके पीसीबी पर कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में भी आज इसी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम ये जो कनेक्शन कुछ लगा हुआ है इसको पहले हम खोल ले रहे हैं, खोल के हटा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम इसको खोल करके अलग कर दिए हैं। देखिए, अब दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इसके कंप्रेसर है। इस फ्री एसी में, चाहे विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, उसमें जो कंप्रेसर लगता है वह रोटरी कंप्रेसर होता है या एक और कंप्रेसर आता है, हार्मेटिक कंप्रेसर आता है। वो जो कंप्रेसर था बहुत भारी कंप्रेसर आता है, उसको उठाने बैठने में बहुत समस्या की सामना करना पड़ता था। इसलिए अब धीरे धीरे क्या किया है, कंपनी वालों ने हार्मेटिक कंप्रेसर को हटा करके ये रोटरी कंप्रेसर का प्रयोग किए हैं। तो समझते हैं यह कंप्रेसर का क्या काम होता है, आखिर क्यों इसमें कंप्रेसर लगाया जाता है। देखिए, चाहे कोई भी कूलिंग करने की वस्तु हो,
जो भी होगा जो कूलिंग करता है उसमें कंप्रेसर ज़रूर लगा हुआ रहता है। और कंप्रेसर का एक ही काम होता है कि इसके अंदर जो भी गैस होता है उस गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से खींच करके बाहर फेंकता है। बाहर किस लाइन से फेंकता है, तो मतलब डिस्चार्ज लाइन से ये क्या करता है, बाहर फेंकता है। इसमें देखिए एक और छोटा सा कंप्रेसर लगा हुआ है। इस कंप्रेसर का नाम होता है सेक्शन कंप्रेसर, या इसको एक्यूमुलेटर आप कह सकते हैं। ये क्या करता है, गैस को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है। गैस को क्या करता है, कुछ समय के लिए गैस को स्टोर करके रखता है। और आप ये देख पा रहे हैं, ये जो पाइप आप घूमे घूमे देख रहे हैं, इसको कहते हैं रो। इस रो के माध्यम से आप ये जो एसी है वह कितना टन का एसी है उसका भी पता आप लगा सकते हैं। हालांकि यह पता आपको 100% सही नहीं होगी, लेकिन 90% 80% या 7 भी हो जाती है। देखिए, जब केबल और केबल एक पाइप, इस प्रकार से केबल और केबल एक पाइप मुड़ा होगा तो वह लगभग 1/2 टन की एसी होती है। और जब दो पाइप जब इस एक आमने सामने, मतलब एक साथ अगर आमने सामने दो पाइप अगर मुड़ी होगी तो वह लगभग एसी 1 टन की होती है। और यही पाइप अगर आमने सामने थोड़ा सा तिरछी, आप देख पा रहे हैं, एक तिरछी लगी हुई है। इसकी देखिए, इसकी एक पोल यहाँ, एक पोल यहाँ है, और इसकी देखिए एक पोल थोड़ा नीचे है और एक पोल इधर है। मतलब एक तिरछी लगी हुई है, टेपर लगा हुआ है। टेपर लगाने के कारण यह संकेत करता है यह जो एसी है यह 1.5 टन की है, यह 1.5 टन की है। और अगर कहीं कहीं आप देखेंगे कि इसमें लगातार 3 पाइपें लगे होते हैं, अगर 3 पाइप लगे होंगे तो वह एसी 2 टन की होगी। तो ये 100% सही नहीं है, लेकिन लगभग 90% आप इसके माध्यम से पता कर सकते हैं कि ये एसी कितने टन की होती है। तो पहले हम समझते हैं कंप्रेसर का वर्किंग क्या है, क्या काम करता है कंप्रेसर। देखिए, कंप्रेसर में जो भी गैस होता है वह क्या करता है, जब इस कंप्रेसर जब यह चालू होता है तो गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ, इसकी देखिए इसकी डिस्चार्ज लाइन होती है। डिस्चार्ज लाइन पतली होती है क्योंकि यह क्या करेगा, थोड़ा प्रेशर से गैस को भेजेगा, इसीलिए डिस्चार्ज लाइन को पतली कर दिया जाता है। और ये आप देख रहे हैं, ये रबर है, ये रबर किस लिए लगाया जाता है, जब इस कैबिनेट में जब ये जो पूरे बॉडी, जब इसकी पूरे स्ट्रक्चर जब कैबिनेट के अंदर होता है और जब आप एसी जब ऑन करते हैं तो कंप्रेसर थोड़ा वाइब्रेट करता है। कंप्रेसर वाइब्रेट करने के कारण ये पाइप भी थोड़ा वाइब्रेट करता है। तो ये पाइप जब वाइब्रेट करेगा, ये पाइप लगातार इस कैबिनेट से ना टकराए, इसके लिए क्या किया, यहाँ पे एक रबर का प्रयोग किया गया। अगर टकराएगा भी तो रबर रहेगा, आवाज़ नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे एक रबर का प्रयोग किया गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कंप्रेसर का काम होता है गैस को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से खींच करके डिस्चार्ज लाइन से बाहर करता है। और इस प्रकार से देखिए, यह जो कूलिंग कंडेंसर कॉइल कहते हैं, कंडेंसर कॉइल में गैस की घूमना शुरू होता है। देखिए, जब यहाँ से गैस निकलेगा, जब इस कंप्रेसर के जब गैस निकलती है, देखिए इस प्रकार से डायरेक्ट जाती है हीटिंग कॉइल में। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, हीटिंग कॉइल है इसकी। हम दिखाने के पहले इसको खोल ले रहे हैं, इसको भी हम खोल करके आपको अच्छा से दिखा रहे हैं। रुक जाए, पहले हम इसको खोल देते हैं। तो देखिए, हम इसको भी खोल कर हटा दिए। देखिए, जब कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जब गैस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से जब निकलता है तो क्या होता है, इस हीटिंग कॉइल में यह जो गैस घूमना शुरू होता है। और हीटिंग कॉइल का काम होता है, कंडेंसर का काम होता है गैस को घुमा कर वेपर से द्रव में परिवर्तित करना। गैस को घुमा कर वेपर से द्रव में परिवर्तित करना। जब यहाँ से गैस निकलता है तो वह जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वह गैस जो होता है वह वेपर मतलब वाष्प रूप में होता है। और जब वाष्प को आप जब ठंडा करिएगा तो क्या होगा, जब वाष्प को ठंडा करिएगा तो द्रव बनेगा। और जब द्रव बनता है, इस प्रकार से जब घूम कर जब ये गैस जब द्रव बनता है तो आप इधर देखिए, यहाँ पर आप देखिए इस कैपिलरी के माध्यम से यहाँ से देखिए, यहाँ से गैस निकलता है। और यहाँ से गैस निकल कर यहाँ पे देखिए एक छोटा सा है, उससे पहले देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप फिल्टर लगा हुआ है। इस फिल्टर में क्या होता है, गैस छनाता है। जब गैस छनाता है, छनाने के बाद आप कहिएगा गैस में छानने की क्या आवश्यकता है, इसमें गैस छानने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, ये जो कंडेंसर होता है ये लोहा का होता है, सॉरी कॉपर का हो या लोहा, कुछ भी हो सकता है। जब ये अगर कॉपर का होगा तो थोड़ा कम इसमें कचरा निकलेगा, अगर लोहा का होगा तो ज़्यादा निकलेगा। अब लोहा में पानी घूमे या गैस घूमे, वो कुछ समय के बाद क्या होता है, उसमें जंग लगता है। और जब जंग लगता है तो कंप्रेसर क्या करता है, हाई प्रेशर से जब इसको फेंकता है तो उसमें जो भी जंग रहता है वो जंग के साथ क्या हो निकलता है बाहर। जब वो निकलता है तो यही फिल्टर में आके हुआ फिल्टर होता है, मतलब छनाता है। इसलिए छानता है ताकि कैपिलरी जो होता है थोड़ा पतला होता है। अगर पतला होता है, इसके जो व्यास होता है लगभग बहुत पतला होता है। अगर इसको छानने का काम नहीं करेगा फिल्टर तो हो सकता है इसमें जाकर के कोई कचरा फंस जाए। अगर कचरा फंस जाएगा तो पूरा सिस्टम चौक हो सकता है। इसको
चौक ना हो, इसीलिए यहाँ पर फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि एसी एयर में चौकिंग का प्रॉब्लम बहुत कम होता रहा है, क्योंकि इसका पाइपिंग जो होता है बहुत मोटे मोटे होता है, इसलिए चौक का प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलता है। तो फिर भी यहाँ पर फिल्टर का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर के बाद यहाँ पे देखिए 4 कैपिलरी निकला हुआ है, 1 2 3 और 4 कैपिलरी निकला हुआ है। और चारों कैपिलरी के माध्यम से देखिए कहाँ जा रहा है कैपिलरी, हम उधर देखिए। जब कंडेंसर कॉइल से जब गैस ठंडा होती है, मतलब कि जब वेपर से द्रव में परिवर्तित होती है, तब कैपिलरी के माध्यम से देखिए इस गैस जो होता है इस प्रकार से घूम करके ये देखिए एवोपरेटर में जाता है। और जब एवोपरेटर में जब गैस आता है तो एवोपरेटर में गैस होने के कारण एवोपरेटर पूरा ठंडा हो जाता है। जब एवोपरेटर में गैस ठंडा गैस एवोपरेटर में इन करेगा तो यहाँ पर जो भी हवा होगा, देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी हवा यहाँ पर होगा, यहाँ पर आप जो भी यहाँ इसके आसपास हवा होगा वह हवा क्या होगा, ठंडी होगी। क्यों ठंडी होगी? क्योंकि ये जो कंडेंसर है, ये एवोपरेटर है, एवोपरेटर जब इसमें गैस घूमेगा, जब इस एवोपरेटर में गैस घूमेगा तो इस एवोपरेटर में जो भी पाइपिंग है उस पाइपिंग में गैस घूम रहा है। गैस घूम रहा है तो मतलब इधर से रूम का जो भी हवा होगा और इस पर टकराएगा, और इस पर जब टकरा करके वह हवा उधर जाएगा, उस पर आएगा। देखिए इस पर जब आएगा तो वो हवा क्या होगा, ठंडा होगा। और जब वो हवा ठंडा होगा तो ब्लोअर क्या करेगा, उस हवा को खींचेगा। और जब इधर की हवा जब खींचेगा तो मतलब कहीं ना कहीं वो ठंडा हवा खींचेगा। और ठंडा हवा जब खींचेगा तो उधर से देखिए, इधर से आप देख पा रहे हैं, इधर से इसकी देख रहे हैं, इस प्रकार से जब ये घूमता है तो इधर इसमें हवा टकराता है और इसके नीचे जगह है, इसके नीचे जगह है। और इस प्रकार से इधर से हवा निकलती है, इधर से हवा निकलती है। और इस प्रकार से इस रास्ते के माध्यम से देखिए, इस रास्ते के माध्यम से ग्रिल के माध्यम से हवा कहाँ आती है, अंदर रूम में आती है। अब इसमें एक समझने वाली बात ये है, देखिए इसकी फैन मोटर है। अब देखिए ये जब चलेगा, ये जब चलता है तो एक ही दिशा में चलता है। मतलब ये इस फैन का काम होता है कि रूम का जो गर्म हवा है उसको बाहर करना, और इस फैन का काम होता है कि रूम में ठंडा हवा को अंदर करना। जब ये फैन चलती है, देखिए एक ही शाफ्ट में फैन जुड़ा हुआ रहता है, एक ही शाफ्ट में ये फैन जुड़ा हुआ रहता है। तो ये किस प्रकार एक साथ कोई रूम में फेंक रहा है हवा, और कोई रूम को क्या कर रहा है, रूम का हवा को बाहर फेंक रहा है, और कोई रूम में के अंदर फेंक रहा है। तो कैसे ये काम करता है उसको पहले समझते हैं। देखिए ये जब चलती है, मान लीजिए इस जिधर भी चलेगी उसकी दिशा एक ही होगी, इस फैन की दिशा और इस ब्लोअर फैन की दिशा, दोनों फैन की दिशा एक ही होती है। अब मान लीजिए इस प्रकार से अगर ये घूम रही है तो क्या करेगा, इधर क्या करेगा, ये जो फैन है, ये जो फैन होता है रूम की हवा को बाहर फेंकता है, रूम की हवा को बाहर फेंकता है। मतलब इस कंडेंसर जो होता है इसको ठंडा करता है, मतलब इधर हवा बाहर आता है, मतलब रूम में जो भी गर्म हवा है वो बाहर फेंकता है। अब देखिए ये जो ब्लोअर फैन होता है, ये क्या करता है, जब यहाँ पर जो भी हवा ये खींचता है, मतलब जो भी रूम से हवा टकराएगा इस एवोपरेटर पे, वह एवोपरेटर ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण यहाँ पर जो भी हवा इस पर आएगा वो ठंडा हवा आएगा। और जब ये ब्लोअर चलेगा तो क्या होगा, इस प्रकार से देखिए थर्माकोल का कुछ इसी प्रकार से बनावट है, मतलब ये हवा उधर ना जाए इस प्रकार से यहाँ पे थर्माकोल लगाया जाता है। कंपनी बहुत अच्छे से यहाँ पे थर्माकोल की सेटिंग करता है। ये जब हवा एक ही दिशा में चलेगा, ये भी हवा उधर फेंकेगा, तो ये हवा उधर ना जा करके ये हवा क्या करेगा, यहाँ से टकरा करके वापस से इसी में घूम कर क्या करेगा, इस ग्रिल के माध्यम से वो रूम में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ब्लोअर के पास एक बढ़िया सा यहाँ पे देख पा रहे हैं थर्माकोल का सेटिंग किया जाता है, ताकि ये हवा जब चलेगा, देखिए दोनों का जब फैन की दिशा एक ही होगी तो वो हवा उधर फेंकेगा, ये भी हवा तो उधर फेंकेगा, तो मतलब ये हवा उधर ना जाए, इसीलिए यहाँ पे थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है, ताकि ये हवा उधर ना जाए, कहीं ना कहीं इसी में टकराव करा करके इसको रास्ता मिलेगा इस माध्यम से, या कहा जब इसको इधर रास्ता मिलेगा तो इधर रास्ता मिलेगा, उधर नहीं निकलेगा। मतलब जब रास्ता इसको इधर मिल जाता है तो क्या करता है, इस ग्रिल के माध्यम से हवा रूम में आता है। क्यों? क्योंकि ये जो साइड होती है, फ्रंट साइड होती है, इस साइड होता है ये कूलिंग कॉइल की साइड होती है, और ये साइड ये रूम में ही रहता है। तो इस प्रकार से ब्लोअर काम करता है। अब समझते हैं इसमें सेक्शन लाइन के काम। ये जो छोटे से जो रोटरी कंप्रेसर होता है, इसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं, रोटरी कंप्रेसर से जुड़ा हुआ होता है एक्यूमुलेटर। उस एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है, जब देखिए इस प्रकार से जब इसमें गैस का संचार होता है, जब इसमें गैस घूमना शुरू होता है, तो एक समय होता है गैस फिर निकलेगा भी ना। जब निकलेगा तो क्या होगा, इसे सेक्शन पाइप के द्वारा, मतलब सेक्शन लाइन से क्या होता है, जब गैस इस
कदर पहुंचता है, मतलब इस समय इस स्थान पे पहुंचता है, तो ये देखिए मोटी वाली पाइप दिख रही है ना, मोटी वाली पाइप के थ्रू गैस वापस से जाता है। और जब वापस से जाता है तो क्या करता है, इस छोटी वाली जो कंप्रेसर होता है, एक कंप्रेसर क्या करता है, सेक्शन करता है, मतलब खींचता है। सेक्शन कहने से मतलब इससे स्पष्ट होता है, मतलब खींचना, और डिस्चार्ज मतलब निकालना। सेक्शन मतलब खींचना और डिस्चार्ज मतलब निकालना। ये मोटी वाली जो पाइप होती है वो सेक्शन पाइप होती है। ये क्या करता है, ये छोटी वाली एक्यूमुलेटर कंप्रेसर जुड़ा हुआ होता है। जब इसमें गैस के पूरा संचार हो जाती है, जब पूरा गैस इसमें घूम जाती है, तो क्या होता है, अंत में जिस छोर पे आती है उसी छोर पे देखिए यहाँ पे मोटा वाला पाइप लगा हुआ है, मतलब सेक्शन पाइप लगा हुआ है। इसी सेक्शन पाइप के माध्यम से फिर से गैस वापस जाता है और ये इस एक्यूमुलेटर में जाता है। एक्यूमुलेटर देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेटर जो है ये देखिए रोटरी कंप्रेसर से जुड़ा हुआ है। नीचे देखिए, देखिए ये छोटी वाले जो सेक्शन कंप्रेसर होता है जिसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। देखिए इसमें जब गैस आता है इस प्रकार से गैस, देखिए ये देखिए नीचे देख पा रहे हैं ना, ये देखिए बड़े वाले कंप्रेसर जुड़ा हुआ है। मतलब जब इधर से गैस ठंडा होकर के यहाँ पे ठंडा होकर जब वापस आता है, तब तक जो भी गैस है यहाँ पे, जब उस पर रूम का जो हवा है टकराता है तो क्या होता है, फिर से गैस ठंडी हो जाती है, मतलब फिर से गैस गर्म हो जाती है। ठंडा तो हो ही जाता है, ठंडा होने के बाद जब रूम का जो गर्म हवा जब इस पर टकराएगा फिर से गैस गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने के कारण क्या होता है, फिर सेक्शन पाइप के माध्यम से सेक्शन कंप्रेसर एक्यूमुलेटर के द्वारा गैस को फिर से खींच करके इस बड़े वाले कंप्रेसर में पहुँचा दिया जाता है। और बड़े वाला जो कंप्रेसर होता है फिर से वही काम करता है, गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से वापस से फेंक देता है। तो मतलब यह प्रक्रिया इसमें लगातार होते रहता है। और इधर आपको इस प्रकार से इस ब्लोअर फैन के माध्यम से आपको इधर रूम में ठंडा हवा मिलते रहता है। अब समझते हैं इसकी कनेक्शन किस प्रकार से पीसीबी किया जाता है, उसके कनेक्शन के बारे में समझते हैं। देखिए ये इसकी पीसीबी होती है, आप देख पा रहे हैं इसकी पीसीबी होती है। ये देखिए इसकी पीसीबी है। इस पीसीबी पर देखिए यहाँ पर आप 4 पोल देख रहे हैं। ये इसके न्यूट्रल का होता है, एक न्यूट्रल होता है कंप्रेसर का, और दूसरा न्यूट्रल होता है स्विंग मोटर का, और तीसरा न्यूट्रल होता है फैन मोटर का। जो कंडेंसर फैन मोटर होता है उसकी न्यूट्रल होती है, और एक मेन न्यूट्रल होता है जो बाहर से आती है, वो न्यूट्रल होती है। यहाँ पर देखिए इसके फ्यूज लगा हुआ है, एक कैपेसिटर है, इसके रिले है, ये मेन रिले है। यहाँ से क्या होता है 220 वोल्ट इन होता है और यहाँ से कंप्रेसर के लिए आउट होता है। तो इस प्रकार से अब इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए ये जो पिने हैं ये स्विंग मोटर के लिए है, और ये देखिए इसमें 3 रिले लगे हुए हैं अलग अलग, हाई मीडियम और लो के लिए। और ये जो रिले है ये वाली जो रिले है, ये वाली रिले ये स्विंग मोटर के लिए है। तो ये तीनों रिले देखिए यहाँ पे हाई लिखा है, हाई मीडियम और लो। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर हाई मीडियम लो, ये 3 फैन की स्पीड के लिए होता है, ब्लोअर फैन की स्पीड के लिए होता है। तो इसके कनेक्शन के बारे में आप समझते हैं कि कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए अभी हम वीडियो में पहले दिखाए हैं कि ये जो देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं स्विंग मोटर का वायर है, और स्विंग मोटर का दोनों वायर जो होता है एक ही कलर से निकला है। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्विंग मोटर का है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूट्रल, एक न्यूट्रल इसको देते हैं। देखिए स्विंग मोटर में न्यूट्रल और फेस से ही चलता है, तो सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल दे दिए। अब इसको देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पीसीबी किट पर, यहाँ पर देखिए आप स्विंग मोटर लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्विंग मोटर लिखा हुआ है। एक जो वायर बचा आपके थिम्बल वाला, वो इसके स्विंग मोटर पे जाके कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए, अब आइए आप यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इस कंप्रेसर के बाद, इस कंप्रेसर का जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो निकलता है कंप्रेसर में, कंप्रेसर से इसकी कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में समझते हैं। देखिए एक कंप्रेसर का है, देखिए एक कंप्रेसर का 3 वायर है। 3 वायर देखिए, इसमें ब्लैक जो होता है वो कॉमन होता है, तो हम कॉमन को, न्यूट्रल है तो कॉमन को कॉमन पे दे दीजिए। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी जो होती है, ये जो होता है कंप्रेसर का 2 रनिंग और स्टार्टिंग होता है, रनिंग और स्टार्टिंग होता है। तो रनिंग क्या करता है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ और तार बचे हुए हैं। देखिए ये जो होता है कंडेंसर फैन का, कंडेंसर फैन का वायर है। देखिए एक कंडेंसर फैन जो है 3 स्पीड में है, इसलिए यहाँ पे देखिए आप 4 तार है, मतलब एक जो है इसमें कॉमन का होगा और तीसरा 3 जो होगा स्पीड के लिए होगा। तो सबसे पहले हम कॉमन का कनेक्शन कर लेते हैं। चलिए हम कॉमन का कनेक्शन कर लेते हैं। और मेरे पास जो 3 वायर बचा है हाई मीडियम लो का, हम यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए ये मीडियम है, वाइट इसमें मीडियम होता है, रेड जो होता है वह लो होता है, और ब्लैक जो होता है वह हाई होता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे रेड को लो पे लगाए हैं, वाइट को मीडियम पे लगाए हैं, और ब्लैक को हाई पे लगाए हैं। देखिए यहाँ पे ब्लैक है, किधर गया,
अरे बाबा, यहाँ पे देखिए, ये जो देखिए आप ब्लैक जो है इसको हम हाई पे लगाते हैं। चलिए ये हो गया, ये तो होगी इसकी पीसीबी की कनेक्शन। अब देखिए यहाँ पे इसको मेन न्यूट्रल मिलेगा, जो एक पोल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे खाली है, यहाँ पे इसको मेन न्यूट्रल मिलेगा। और फेस जो मिलेगा, ये देखिए इसके कंप्रेसर का है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। इसका कंप्रेसर का यहाँ पे कुछ कंप्रेसर कनेक्शन सही नहीं है। अब देखिए हम कंप्रेसर का कनेक्शन करते हैं। तो कंप्रेसर का कनेक्शन करने के लिए देखिए आपके पास 3 वायरें हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। तो कॉमन को सबसे पहले हम कॉमन दे दिए हैं, और देखिए यहाँ पे रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। तो रनिंग और स्टार्टिंग के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक बैटरी होना चाहिए। तो मेरे पास अभी कैपेसिटर नहीं है, और कैपेसिटर में जो है मतलब कि रनिंग और स्टार्टिंग लग जाएगा, और रनिंग को एक फेस मिल जाएगा यहाँ से आउट होकर के, रिले से इस पोल से आउट होकर फेस मिल जाएगा, और यहाँ पर मेन फेस इन होगा। यहाँ पर जो है मेन फेस इन हो जाएगा। उसके बाद इसका कनेक्ट आप ये जो 2 तार देख रहे हैं कंप्रेसर का रनिंग और स्टार्टिंग है, यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर होगा जिसमें इस दोनों का कनेक्शन किया जाएगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिले, आप देख रहे हैं रिले का एक में प्लस वोल्टेज जो डायरेक्ट 220 वोल्ट होता है वो इन होता है, और दूसरे से आउट होकर दूसरे से जो आउट होगा वो कंप्रेसर के लिए कंप्रेसर का रनिंग होगा, जो डायरेक्ट कैपेसिटर के रनिंग से जाके जुड़ेगा। तो इसमें इस वीडियो में इतना ही, और इससे रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी ये देखिए इसका डिस्प्ले है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।